के साथ सेना को लेकर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का विवादित ट्वीट। ऋचा चड्ढा ने सेना के शौर्य पर उठाए सवाल। सेना ने कहा था सरकार कहे तो पीओके मुक्त कराएंगे। सेना के बयान पर ऋचा चड्ढा ने कसा तंज। ट्वीट के बाद ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। ऋचा चड्ढा से ट्वीट पर माफी की मांग पूरे हिंदुस्तान में उठने लगी है। ऋचा चड्ढा से ये कहा जा रहा है कि गलवान की शहादत पर हमें गर्व है। ऋचा चड्ढा से ये कहा जा रहा है कि गलवान का शौर्य आपको याद क्यों नहीं है? आपको गलवान याद है तो सर्जिकल स्ट्राइक याद क्यों नहीं है? करगिल याद क्यों नहीं है? बैक टू बैक अगली ब्रेकिंग न्यूज। ऋचा चड्ढा की दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की गई है शिकायत। ऋचा के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की गई है। सेना और गलवान पर ट्वीट करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं विनीत जिंदल। उन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है और दिल्ली पुलिस से शिकायत में ये कहा गया है कि ऋचा ने सेना का अपमान किया, ये ठीक नहीं है। किसी भी कीमत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत लेकर के विनीत जिंदल ने अब दिल्ली पुलिस से ये अपील की है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर विनीत जिंदल ने राम कदम नेता बीजेपी, मनजिंदर सिंह सिरसा नेता भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से किया है ऋचा चड्ढा पर अटैक, सुनिए। जो हमारे जवान अपने परिवार को, बच्चों को, माता पिता को छोड़कर दिन रात देश की सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, समय आने पर अपनी जान की शहादत देश के लिए दे देते हैं, उनका तो मस्तक झुका करके उनका सम्मान होना चाहिए। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण? सारा देश चाहता है कि वे हाथ जोड़कर हमारे देश के जवानों की माफी मांगे। उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समझ करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश न कर सके। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हमारे सेना अध्यक्ष अगर कुछ कहते हैं तो क्या उसको हम मानेंगे नहीं? उसको हम गंभीरता से लेंगे नहीं? हम पूरे भारत को अपनी सेना और हमारे सैनिकों पे गर्व है। गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। कुछ दर्शक होंगे जो मेरे साथ में अभी जुड़े होंगे, इनकी जानकारी के लिए पूरी खबर एक बार मैं समझा देता हूं। ऋचा चड्ढा, जिनकी तस्वीर यहां पर आपको नजर आ रही है, ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या किया गया है ये आगे आपको बताते हैं, लेकिन क्या है, 3 दिन पहले आपको याद होगा भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जो प्रमुख हैं उन लेफ्टिनेंट जनरल ने यह कहा कि अगर हमें आदेश का इंतजार है, आदेश दे दिया जाए तो सीधे हम पीओके तक पहुंच जाएंगे और पीओके पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, इस बयान को टैग करके ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि गलवान सेज हाय। गलवान यानी एलएसी का वो इलाका जून 2020 में जहां पर 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई थी, लेकिन इस शहादत का हमने जम करके बदला लिया था और कई चाइनीज फौजी हमने मार गिराए थे, जिसका खुलासा बाद में हुआ था। और इंडिया न्यूज ने भी ये बड़ा खुलासा करते हुए जिन चाइनीज फौजी को मारा गया था उनकी डेड बॉडी हमने सबसे पहले दिखाई थी। लेकिन क्या गलवान का मजाक उड़ाया ऋचा चड्ढा ने? सीधे अभिषेक के पास में चलते हैं, संवाददाता मुंबई से लाइव हैं। अभिषेक, क्या किन्हीं हालातों में आपको लगता है कि ऋचा चड्ढा अपना ट्वीट वापस लेंगी या फिर ट्वीट को लेकर के माफी मांगेगी? और देखिए, ऋचा चड्ढा का जो अभी भी वापस एक ट्वीट आया जिसमें साफ समझ में आता है कि वह कोई भी इस पूरे मामले में माफी मांगने को तैयार नहीं है। वह कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लग रहा और बढ़ाने के प्लान में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चौतरफा देखिए लगातार विरोध उनका हो रहा है। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, शिवसेना वह शिवसेना जो ठाकरे शिवसेना है, उन्होंने भी लगातार बड़ा विरोध किया है कि ऋचा चड्ढा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुंबई पुलिस और सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कड़ी हो। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आपको पता है, पिछले अगर तमाम लोगों की बात करें, तमाम सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं कहीं न कहीं वह अनाप शनाप कुछ भी बयान देते हैं या फिर कुछ ट्वीट करते हैं, जिसके वजह से कहीं न कहीं लोगों के
दुख होता है। और देखिए, जहां तक देश की बात आती है, जहां तक अगर जवानों की बात आती है, जहां तक शहीदों की बात आती है, उस पर कोई अगर टिप्पणी करे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कारण यही है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी से लेकर शिवसेना से लेकर हर कोई आक्रामक दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ कह रहा है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकता है कि मुंबई में इनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाँ, जहां तक ऋचा चड्ढा की है, ऋचा चड्ढा इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से कोई भी अब तक ऐसा भी बयान या फिर कोई ट्वीट नहीं आया जिससे लगे कि हाँ वो माफी मांगना चाह रही हैं या मांग रही हैं।